अलामा ट्रस्ट के अशफाक रहमान और रेजमाइन ट्रस्ट के चेयरमैन अवैस अंबर ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली के वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो लोगों की राय मांगी गई थी उसमें लगभग 3 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों ने अपनी राय ईमेल कर बिल का विरोध किया है। साथ ही में उन्होंने कहा है कि हम केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग करते हैं और किसी भी स्थिति या परिस्थिति में यह संशोधन विधेयक मंजूर नहीं होगा और इस संशोधन बिल में खामी ही खामी है। संशोधन उसमें किया जाता है जिसमें एक दो खामियां हों। साथ ही में उन्होंने कहा है कि बहुत लोगों को कुछ बातें पता है और कुछ लोगों को हमें बताना पड़ेगा। हमें यह समझाना होगा कि 1995 एक्ट में जो कुछ भी शामिल है उसको लेकर मीडिया गलत प्रेडिक्शन कर रही है। अशफाक रहमान ने बताया कि वक्फ को लेकर गलतफहमियां ज्यादा उत्पन्न की गई है, जैसे रेलवे और रक्षा के बाद सबसे ज्यादा धनी वक्फ बोर्ड है, यानी भारत का सबसे तीसरा बड़ा जमींदार वक्फ बोर्ड ही है। क्या कुछ कह रहे हैं अशफाक रहमान और अवैस अंबर, पहले आप वह सुनिए। 15 तारीख को बाबू सभागार में इमारत शरिया के जरिए बहुत बड़ा प्रोग्राम इस सिलसिले में रखा गया है। बाबू सभागार में ये कार्यक्रम है, इसमें वो बड़ी संख्या में शामिल हों और इसके डिटेल्स हम लोगों ने फेसबुक पे और यूट्यूब पे शेयर कर दिया है। और पूरे देश में इस इशू ने एक अलग तरह का माहौल क्रिएट किया है और बड़े जानकार का मानना है कि ये कानून सीए और एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक है। इसी सिलसिले में आप देश के हर हिस्सों में इसके खिलाफ लोगों को इकट्ठा देख रहे हैं। सभी नौजवान जो हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी जाति, किसी धर्म के लोग हैं, उन्हें कुछ बातें पता हैं और कुछ बातें हम लोग को बताना चाहते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि 1995 एक्ट में जो कुछ भी शामिल है उसके बारे में मीडिया गलत प्रेडिक्शंस कर रही है। मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है और कई नेतागण जो बहुत बड़े चेहरे हैं किसी दूसरी पार्टी के, खासकर बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने जो बयान दिया है कि वक्त का मतलब जो उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि आप जिस जमीन पर और जिस जायदाद पर वक्फ चाहेगा उस पर वो काबिज हो सकता है इस एक्ट के तहत। ये प्रेडिक्शंस जो मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही हैं वो सरासर फ्रॉड हैं। मैं आप सभी नौजवानों से एक सवाल करना चाहता हूं, मेरे हिंदू भाई, मेरी दूसरी आबादी में मेरे दोस्त, जरा गौर से समझने की जरूरत है कि आस्था पर ठेस पहुंचाना समाज में दो हिस्सों में बंटवारे जैसा, उनके बीच एक नफरत पैदा कर रहे हैं। बहुत अच्छे से और बहुत खुश आपको समझाया कि वक्त अमेंडमेंट बिल की कोई जरूरत नहीं है। हुकूमत अपने दूसरे कामों पर फेल, तो इनके पास, केंद्र सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो सिर्फ और सिर्फ कानून बनाते हैं मुसलमानों के लिए, इसके अलावा इनके पास और कोई मुद्दा नहीं और लोगों को फटता है। अभी इस पे जैसे राय मांगी जा रही है, तो आम राय अगर आप मानते हैं तो आप तो बेवकूफ नाराज ही नहीं। हिंदुस्तान में मुसलमान की आबादी 18% है, आप 82% हैं, तो सब लोग अगर राय देंगे तो इस राय का तो कोई मानी ही नहीं होगा। मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह से तो मुसलमानों की सारी जायदाद छीन ली जाए। मैंने बहुत सारी चीजें इसमें लिख के आप लोगों को दी भी कि साहब ये जो अफवाहें फैलाई जा रही कि तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी भारत की वह बोर्ड के पास है, अगर एक दो स्टेट को ही ले लें, मैंने उसमें डाटा भी दिया, जो सरकारी डाटा है, वो डाटा आप लोग देख सकते हैं। अलहम ट्रस्ट और रोजमैन ट्रस्ट की तरफ से हम लोग इसकी मुखालफत भी करते हैं और साथ साथ सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसको किसान बिल की तरफ वापस करें। ये किसी भी हालत में जरूरी नहीं है, ये सिर्फ एक उकसाने भड़काने और मुसलमानों की जायदाद छीनने का तरीका है जिसको कानूनी रूप देना चाहती है सरकार। पहले भी इसी तरह की चीजें करके लोगों को भड़का चुकी है।
तो जैसा कि आपने साफ तरीके से अशफाक रहमान और अवैस अंबर को सुना, वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यह बिल हिंदू और मुस्लिम की एकता को चोट पहुंचाने के लिए लाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी के लिए शुक्रिया।